ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा तो हमने कर ली नाराज विधायकों पर, लेकिन उसके साथ साथ कई अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रयासों को आप तक पहुंचाना है। लगातार काम कर रहे हैं। कोल्हान, पलामू, संथाल और हजारीबाग के बाद अब कोयलांचल में भी उन्होंने अबुआ आवास की सौगात दे दी है। 35,000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। आज गिरिडीह में उनका कार्यक्रम था। गिरिडीह में पूरी तरीके से अबुआ आवास लोगों के बीच वितरण किया गया। पहले किस्त के वितरण की बात आ रही है। कई सारी चीजें, कई मोर्चे पर चंपई सोरेन लगातार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं काफी मजबूती से कदम रख रहे हैं। निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि सशक्त सरकार बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है चंपई। देखिए क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी रिपोर्ट। गिरिडीह को सीएम चंपई सोरेन की सौगात। 35,000 से ज्यादा परिवार को अबुआ आवास, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कोल्हान, पलामू, संथाल और हजारीबाग के बाद अब कोयलांचल के लोगों को भी अबुआ आवास की सौगात मिली। गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण किया। साथ ही लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से योजना की पहली किस्त ट्रांसफर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने के बाद एक साथ 9 लाख लोगों को अबुआ आवास दिया जाएगा। इस मान से हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, 3 महीने के बाद 9 लाख अबुआ आवास एक साथ में दिया जाएगा। गिरिडीह के 17,860 परिवारों को अबुआ आवास मिला, जबकि धनबाद के 8,973 और बोकारो के 8,608 लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। वहीं सीएम ने 196 करोड़ की 104 योजनाओं का शिलान्यास किया और 6 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही 7 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो गया है, जल्द ही दूसरा इंजन भी खराब होगा। जो लावारिस तरह हॉस्पिटल को छोड़ के गया था डबल इंजन सरकार, एक इंजन तो आज खराब हो चुका है, दूसरा इंजन भी खराब होने वाला है। कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता और बेबी देवी भी मौजूद रहे। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर सरकार को गिराने की साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया। तो उसके बाद भी ये सरकार को अस्थिर करने के लिए सोची समझी फिर साजिशें जो है चल रही हैं, लेकिन हम लोग झारखंड के लोग हैं, उलगुलान की धरती है और ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये धरती शिबू सोरेन की धरती है, ये धरती वीर शहीद निर्मल महतो की धरती है। इसलिए ना हम झुके हैं, ना हम झुके थे, ना झुकेंगे। लड़े थे, लड़े हैं और उलगुलान करेंगे। नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक विकास और रोजगार का तकदीर नहीं, तस्वीर बदल जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य के 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने की है। इसके तहत हजारीबाग, कोडरमा, चतरा जिले के 28,000 से ज्यादा परिवार, कोल्हान के करीब 25,000 परिवार, पलामू के करीब 29,000 से ज्यादा लाभुक और संथाल परगना के 25,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ जलाल की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने विकास कार्यों को, सरकार के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अजय लाल जुड़े हमारे सहयोगी, सीधे गिरिडीह से जुड़े हमारे साथ। अजय, आज चंपई सोरेन ने गिरिडीह में अबुआ आवास की शुरुआत की। इसके पहले कई जगह पर और बांट चुके हैं, कोल्हान में कर चुके हैं, पलामू कर चुके हैं, अब कोयलांचल को भी बड़ी सौगात दी है आज चंपई ने। देखिए अभिषेक, सबसे अहम बात यह है कि 2 फरवरी को चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने और आज 20 फरवरी है।
18 दिनों में हमने बदलाव यह देखा चंपई सोरेन में कि अब वो सीधे अटैकिंग मोड में आ गए हैं। इससे पहले जितनी भी सभाएं चंपई सोरेन की हुई वो थोड़े लिबरल अंदाज में भाषण करते थे, लेकिन आज गिरिडीह की सभा में उन्होंने जमकर भाजपा पर पलटवार किया। कई ऐसे वाक्यों का उन्होंने प्रयोग किया जो अब तक चंपई सोरेन नहीं बोलते थे। मसलन उन्होंने कहा कि सरकार बनने के साथ ही विपक्ष नहीं, सीधे भाजपा की सरकार बनने के साथ ही भाजपा ने सरकार को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की नजर यहाँ की सरकार पर नहीं है, भाजपा की नजर यहाँ की खनिज संपदा पर है, और जब कभी रॉयल्टी मांगने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगा देती है। हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि क्या गुनाह था, क्या जुर्म था कि पूरी केंद्रीय एजेंसी उनके पीछे पड़ गई। यानी कि अटैकिंग मोड में अब चंपई सोरेन लगातार अपने आप को निखार रहे हैं। और आज गिरिडीह में अबुआ आवास की तो चर्चा हुई, सबसे अहम यह था अभिषेक कि सर्वजन पेंशन योजना का आज शुभारंभ हो गया राज्य के सभी 24 जिलों के लिए, जिसमें SC ST के लोग यदि 50 साल के हो गए हैं तो अब वो पेंशन पाने के अधिकार होंगे। ये सबसे अहम रहा आज गिरिडीह में जी कि पूरे राज्य के लिए गिरिडीह के गिरिडीह स्टेडियम से जी। सर्वजन पेंशन योजना की उन्होंने आज से शुरुआत कर दी। और उन्होंने यह भी कहा कि अब कोई भी व्यक्ति यदि रात को भी चंपई सोरेन से मिलना चाहेगा, दरवाजा खुला रहेगा, चाहे वो रांची में रहे, गिरिडीह में रहे, सरायकेला में रहे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा पीड़ित जो चाहता है कि रात को 2 बजे भी मुख्यमंत्री से मिलना है, उनके दरवाजे खुले रहेंगे। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि कॉन्फिडेंस वक्त के साथ चंपई सोरेन में आ रहा है। इससे पहले वो परिवहन मंत्री थे, हेमंत सोरेन सरकार में बहुत कम बोलते थे, नाप तौल कर बोलते थे, उतने ही बोलते थे जितना उनसे पूछा जाता था। लेकिन आज उनका स्वरूप बदला हुआ था, पूरी तरह से भाजपा पर अटैकिंग मोड में नजर आए चंपई सोरेन। एक तरफ तो भाजपा पर अटैकिंग मोड बनाकर रखा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आज घोषणा कर दी कि महज 3 माह में 9 लाख लोगों को आवास मिलेगा। बड़ी चुनौती होगी अजय सरकार के लिए। देखिए, चुनौती बेशक है, लेकिन जिस प्रकार से रफ्तार मैं देख पा रहा हूं चंपई सोरेन का, इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, एक जिला में एक कार्यक्रम उनका होता था, लेकिन चंपई सोरेन 2-2 सभाओं 3-3 सभाओं को अटेंड कर रहे हैं। कल का ही बात आपने देखा हो कि हजारीबाग में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, हजारीबाग में अबुआ आवास की योजना के लाभुकों के बीच राशि का वितरण हुआ। उसके बाद वहां से वो तुरंत चतरा चले आए, इटखोरी महोत्सव में हिस्सा लिया। आधी पूरी रात गुजरी नहीं कि सुबह 12 बजे वो गिरिडीह में थे। तो मतलब यह है कि चंपई सोरेन की रफ्तार काफी तेज है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑन द स्पॉट भी वो अधिकारियों से पूछते रहते हैं। आज ही हमने सभा में देखा कि जब पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, चंपई सोरेन कई फाइलों को पढ़ रहे थे, अपने अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे कि क्या कुछ होना है। जो अबुआ आवास है ये 3 BHK फ्लैट की तरह है, यानी कि 3 कमरा होगा, एक किचन होगा, एक छोटा सा हॉल और लैट्रिन बाथरूम भी होगा। और इसमें 35,000 रुपये आज प्रथम किस्त में दे दिए गए। 2 लाख रुपये मिलने हैं लोगों को। हालांकि जो रफ्तार होनी चाहिए, मुझे लगता है कि समय थोड़ा कम है। चंपई सोरेन ने भी कहा कि समय कम है, काम ज्यादा करना है। तो अभी ये मार्च 10 तक जो काम हो पाएंगे सो हो पाएंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, पूरा का पूरा अप्रैल मई का महीना। तो सरकार के पास बचता है मुश्किल से 4-5 महीने, उसके बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर चुनौती है, निश्चित तौर पर अजय चुनौतियां कई हैं, वक्त कम है, आचार संहिता है, 2 चुनाव है, अभी लोकसभा के चुनाव होने, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने। चलिए, आपने तमाम पूरी व्यवस्था को, पूरे उनकी प्रक्रिया को, पूरे काम को काफी नजदीक से देखा, हर पहलू को न्यूज़ 11 के दर्शकों तक पहुंचाया। लगातार बने रहे, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। तो चंपई सोरेन अपने हिस्से की ईमानदारी के साथ पूरी मुस्तैदी से
मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करते जा रहे हैं और तेजी गति पकड़ा रहे हैं उसको। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।